वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखूंगी कि पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है आपके पर्सन के ऊपर एंड थर्ड पार्टी के ऊपर फॉर ईच अदर, लाइक इफेक्ट on your person's current energy towards the third party and effect on the third party's current energy for your person. वैसे तो पूर्णिमा कल ओवर हो गई है, चंद्र ग्रहण भी टेक्निकली आज चंद्र ग्रहण ओवर हुआ है क्योंकि अराउंड 1:22 में ओवर हुआ है AM। सो एनीवे, जो लोग हम लोग एनर्जी वर्क करते हैं हम लोग जानते हैं कि हाल नो मैटर अगर जो इवेंट है वो अगर इट्स नॉट द एनर्जी इज़ नॉट मोमेंट्री। इवेंट अगर ओवर हो भी जाता है तो 48 आवर्स आगे पीछे वो एनर्जी रह जाती है। और स्पेशली ये ग्रहण की एनर्जी तो नेक्स्ट सूर्य ग्रहण तक रहने वाली है, बिकॉज इट्स a very potent portal has opened now with the Purnima and the Chandra Grahan, and marking the beginning of Pitri Paksh. A very potent portal has opened और वो पोर्टल कंटिन्यू होगी। ये ग्रहण का पोर्टल एंड करेगा विथ सूर्य ग्रहण ऑन अमावस्या। दैट विल ऑल्सो मार्क द एंड ऑफ पितृपक्ष एंड बिगिनिंग ऑफ मातृपक्ष। सो ये 14 डेज तक ये पोर्टल तो ओपन रहेगी। सो वी कैन डेफिनेटली ड्रॉ द एनर्जी। कल मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे लिए लगा कि आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके पर्सन की एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टीज़ एनर्जी फॉर योर पर्सन टैरेट से भी देखूंगी, ऑरेकल से भी देखूंगी अंडर द फुल मून इफेक्ट। सो before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, इसका मतलब है जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। अगर आपसे रेजोनेट ना करे तो आपकी रीडिंग नहीं है। 20 लाख से ऊपर टैरो रीडर से अक्रॉस द ग्लोब ज़रूरी नहीं है हर किसी की रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी एनर्जी के साथ किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिस रीडिंग से ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, ओके। ग्रहण की एनर्जी एंड फुल मून एनर्जी ड्रैग कर रही हूँ, बट आई पर्सनली फील इट विल बी अ लिटिल सेल्फिश टू मेक दिस रीडिंग्स टाइम बाउंड, क्योंकि पता नहीं कब किसको इस एडवाइस की, इस एनर्जी की ज़रूरत पड़े। सो ये एनर्जी, ये रीडिंग चार्ज, दिस रीडिंग विल बी चार्ज्ड विद द फुल मून एंड लूनर इक्लिप्स एनर्जी। बट जब भी जिसको भी इस रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी वो उस टाइम ये उसके सामने आ जाना है। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, थर्ड पार्टी कैसे दिखते हैं, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या आपके और आपके पर्सन के, या फिर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच का रिश्ता क्या है, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, हस्बैंड वाइफ, अफेयर, एक्स्ट्रामैरिटल्स, एक्स, न्यू लव, ओल्ड लव, फियांसे, लिव इन पार्टनर, फलाना डिमकाना, वाह वाह वाह, डजेंट मैटर। आपकी एनर्जी पिक होगी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। जिसको थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर थर्ड पार्टी पिक होगी। अगर आपको पता नहीं आपके रीडिंग, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है भी या नहीं, या थर्ड पार्टी कौन है, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। स्टूपिड क्वेश्चंस आके मत पूछिए, मेरे थर्ड पार्टी कौन है, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता तो मुझे कहाँ से पता होगा। सो एनीवे, रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पर यहाँ थर्ड पार्टी एक इंसान होना चाहिए। लेट्स सी। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ 7 ऑफ वॉन्स एनर्जी है। सो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी तो डेफिनेटली है। चैलेंजेस, दोनों ही चैलेंजेस मैं एक ही डेक से दोनों का देखूँगी और कॉमन बॉटम ऑफ द डेक लूँगी दोनों के लिए। बट राइट नाउ दे आर फेसिंग अ काइंड, आई मीन
it's a very challenging situation for both of them. Both of them are trying to protect their boundary, बट नहीं हो पा रहा है. देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू ऑफ देम. एक दूसरे के साथ कुछ साबित करने की कोशिश किया जा रहा है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना महान हूँ, मैं एक एम्पैथ हूँ, मैं एक ये हूँ, मैं वो हूँ. सो लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस and competition I can sense from this particular card. But let's take first देखते हैं कि फुल मून और लूनर इक्लिप्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी. यहाँ क्या इफ़ेक्ट पड़ा है. सो योर पर्सनस करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ फुल मून एंड लूनर इक्लिप्स. 3 कार्ड्स. इतना जल्दी नहीं, सारे कार्ड्स बिखर रहे हैं. सो इल्यूशन, अ लॉट ऑफ इल्यूशन गोइंग ऑन इन योर पर्सनस हेड. 3 कार्ड्स सब एक साथ आ रहे हैं. योर पर्सन इज टोटली ऑल ओवर द प्लेस. दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, नहीं बिल्कुल इतने. योर पर्सन इज इमोशनली ऑल ओवर द प्लेसेस. उसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है. ये फुल मून उन पर भारी पड़ा है. ये आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट आई कैन सेंस वाटर साइन एनर्जी. लाइक बहुत इमोशनल हुए हैं. द मून हैज़ लिटरली फक्ड अप विथ हिज और हर माइंड. थर्ड पार्टी की current energy for your person under the effect of full moon and lunar eclipse. Third party is sorted. दो कार्ड्स आए हैं, पर मुझे लगता ये मैं डालने वाली थी, फिर से मेरे हाथ से गया, तो आई विल टेक दिस कार्ड बिकॉज मुझे लग रहा है. बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. उसके नीचे आया है मून कार्ड. उसके नीचे आया है मैजिशियन. उसके नीचे आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. मुझे ये 4 कार्ड्स लेना है. इंस्टिंक्टिवली आई फेल्ट बिकॉज ये एक कंटिन्यूटी फॉर्म कर रही है. सी, अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक कॉमन, इसीलिए मैंने दोनों का एक साथ. ओके, लेट मी शो यू द कार्ड्स. आपके पर्सन के लिए आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी है. और थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन, डेविल, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स. आई विल कम टू दिस, बट पहले बॉटम ऑफ द डेक डिस्कस करते हैं. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. दोनों ही, बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू रेजिस्ट समथिंग. दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा जी हजूरी वाला कर रहे हैं, अपने मन को मार के कर रहे हैं. लाइक सपोज थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के साथ कहीं, या फिर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ कहीं नहीं जाना है, पर मन मार के जा रहे हैं. या फिर थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के साथ मज़ा नहीं आ रहा है, मुस्कुराना नहीं चाहते हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इट. सो अगेन देखो, ये हवा के विपरीत तरफ जाना, जो नॉर्मल है, जो भी हो रहा है ना, उनके बहुत ही फोर्स्ड हो रहा है. बोथ ऑफ देम आर फोर्सिंग ईच अदर विद दिस रिलेशनशिप, टू कीप दिस रिलेशनशिप. मैं नहीं देख पा रही हूँ. इनफैक्ट थर्ड पार्टी तो छोड़ना नहीं चाहती है. हो सकता है कि लूनर इक्लिप्स और फुल मून में वो कोई ब्लैक मैजिक किया है आपके पर्सन के ऊपर, बिकॉज सुखी परिवार तो फिर से रिस्टोर करना चाहते हैं और खुद के बारे में सोच रहे हैं. सो मे बी, बट आई विल कम टू दैट लेटर. बट जो भी है, इट्स अ फोर्स्ड रिलेशनशिप. ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप बन गया है, गले का कांटा बन गया है दोनों के लिए ही. ना ये लोग निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं. सो एंड एट द सेम टाइम बोथ ऑफ देम, मन में इनका बोथ ऑफ देम आर माइंड फक्ड. दोनों ही, शायद थर्ड पार्टी का, शायद
नॉट जस्ट थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों का ही दिमाग ख़राब है, मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारा इल्यूशंस, बहुत ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्टिंग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक, फियर। क्या हो जाएगा? फियर ऑफ थर्ड पार्टी की तरफ से फियर ऑफ लूजिंग योर पर्सन, एंड आपके पर्सन की तरफ से भी फियर ऑफ abandonment, fear of losing the comfort zone, fear of बदनाम होना, fear of नज़र से गिर जाना, fear of लोग क्या कहेंगे, इमेज। रात को दोनों ही सो नहीं पा रहे हैं, दोनों ही नहीं सो पा रहे हैं। हो सकता है दोनों में से एक या दो एनिमल लवर हो सकता है, बट मैजिशियन का कार्ड, ये दोनों में से किसी कोई दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर अपने अपने तरीके से। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके पर्सन कोई रिचुअल मैं नहीं देख पा रही हूँ। शायद आपके पर्सन कोई पूजा पाठ रिसेंटली किए हैं या कर रहे हैं, या कहीं गए हैं कोई धर्म स्थान पे, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, आई मीन एज पर योर पर्सनस रिलीजन, कहीं गए हैं, कुछ पूजा वूजा किए हैं, हवन ववन करवाया है, व्हाटएवर, या जो भी है, चादर वादर चढ़ाए हैं, व्हाटएवर। बट वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में वो, आई एम नॉट चैनलिंग कि वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपके साथ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो अपने लाइफ की खुशी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मुक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस झंझट से बाहर आना है। उनके लिए ये हर चीज़ अभी ना, जिस हालात में वो है, लाइफ अभी उन्हें जिस स्थिति पर रखा है, उनके लिए ये हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो इस परिस्थिति, इस बर्डन्ड वाला परिस्थिति से वो बाहर निकलने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। जबकि आपके थर्ड पार्टी जो है, वो तो ऑफ कोर्स वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप, कि आपके पर्सन कभी उसको छोड़ के ना जाए, शायद आपके। और देखो, ये मैनिफेस्टेशन तभी होता है, थर्ड पार्टी तो आपके पर्सन के साथ भी है। ये भी थोड़ा सा लॉजिकल माइंड भी इस्तेमाल करना चाहिए, नॉट जस्ट एनर्जी या स्पिरिचुअल आस्पेक्ट। वन सेकंड। आज मेरे 8 डॉग्स का सर्जरी हुआ है, और क्योंकि मैं सिंगल हैंडेडली सब कुछ हैंडल किए हूँ, आई मीन उनमें से 4 मेरे बाहर के कम्युनिटी डॉग्स हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन हुआ है, और बाकी मेरे जो सैंक्चुरी के डॉग्स हैं, एक्चुअली पपीज़ मैं लाई थी, वो लोग ओवर रन हो गए थे, तो उनका थोड़ा कमर का हड्डी, किसी का पैर का हड्डी, किसी का टेल की हड्डी टूटा हुआ था, तो आज वो ऑपरेशन किया गया है, सर्जरी सुबह ही हुई है, तो आई हैड टू गो एंड चेक ऑन देम। अब जो बाहर के हैं उनको भी घर ला कर ही रखना पड़ा है, बिकॉज़ दवाई ववाई खिलाना है, और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग को मैं फिर बाहर भेज पाऊँगी, ये लोग यही रह जाएंगे। सो एनीवे, अभी भी एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट उन चारों का, तो बाहर के चारों का तो एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट अभी भी है, पर मेरे जो रावण सेना है उनका इफ़ेक्ट चला गया है, और वो लोग अगेन तो शांत करके। एनीवे, कमिंग टू द रीडिंग। हाँ, आपके थर्ड पार्टी, देखो, ये भी थोड़ा सा लॉजिकल माइंड से सोचना पड़ता है। देखो, आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी के साथ ही है, थर्ड पार्टी के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शायद एक बिस्तर पे सो भी रहे हैं, डूइंग जिंगलाला विद द थर्ड पार्टी। अपरेंटली थर्ड पार्टी के साथ ही है। इनफैक्ट आपको छोड़ा गया है, आपको जो डिसरिस्पेक्ट किया गया है, आपको जो अबैंडन किया गया है, वो भी थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी को ही चूज़ किया गया है। तो फिर थर्ड पार्टी को इतना क्यों डर है आपके पर्सन को खोने के लिए? थर्ड पर्सन तो आप उनके साथ ही है, उनके हिसाब से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाँक रहे हैं, मूत रहे हैं, बिना उसकी इजाज़त तो कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर भी क्यों थर्ड पार्टी इतना डर रही है या डर रहा है आपके पर्सन को खोने से? कि उनको तंत्र मंत्र ये सब करना पड़ रहा है, मैनिफेस्टेशन करना पड़ रहा है, सुखी संसार को मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है। क्यों सुखी संसार क्यों नहीं है? सब कुछ था, वो तो इंसान तो उसके पास ही। सोचने वाली बात है। कर्मा नेवर मिसेस एन एड्रेस, यू नो, टीयर्स आर स्पेल्स। कोई आप अगर ऐसे एक इंसान को चोट पहुंचाओ जिसके मन में आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ गुड इंटेंशन ही है, तो वो हर एक आंसू जो गिरते हैं ना, वो 100 रिचुअल्स के बराबर होते हैं।
उन आंसुओं का काउंटर कोई मैजिक, ब्लैक, वाइट, पर्पल, ग्रीन, येलो, पिंक, बेबी पिंक, कोई मैजिक नहीं कर सकता है। ऑल्सो यूनिवर्स किसी का पालतू नहीं है, यूनिवर्स किसी का टॉमी नहीं है कि किसी के खिलाफ ब्लैक मैजिक करवाया, किसी को वश में करना चाहा और वो वश में हो गया। टेम्पररी हो सकता है पर उसका जो बैकफायरिंग होती है ना वो भयानक होती है। एक बात बताओ, कोई अगर किसी पे वशीकरण करने जाएगा तो किसको इन्वोक करेगा? कामाक्षा। अगर किसी किसी शत्रु निधन के लिए जाएगा तो किसको इन्वोक करेगा? बगलामुखी को या नरसिम्हा को। तो वो लोग क्या उन एनर्जीज को क्या समझ में नहीं आता है कि जस्ट बिकॉज उसने मेरे साथ गलत किया उसको मार दो? क्या सुपारी किलर है क्या, जाके मार देंगे? ऐसा नहीं होता है। जैसा जिसका कर्मा उसको वैसा ही मिलता है। सो यस, ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। थर्ड पार्टी भी आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन बस एक अच्छी ज़िंदगी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, किसी के लिए नहीं, अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन के साथ अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दोनों ही दोनों को धोखा दे रहे हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो ये है कि दे आर नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर ईच अदर, दिखा रहे हैं बट दे आर नॉट फीलिंग द पुल टुवर्ड्स ईच अदर। बस एक कार्मिक साइकिल में बंधे पड़े हैं, बस किए जा रहे हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि टॉक्सिक इज फेमिलियर। दोनों ही दोनों से बहुत कुछ छुपा रहे हैं, दोनों ही दोनों के पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं। आपके पर्सन में अब मैं बिट्रेयल एनर्जी देख रही हूँ। हो सकता है वो छुप छुप के किसी और से मिल रहे हैं, किसी और के साथ, व्हाटएवर। अगर प्लेयर एनर्जी के है तो शायद आपके साथ थर्ड पार्टी के होते हुए भी फिर से आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या रीच आउट कर चुके हैं। थर्ड पार्टी तो है, आप भी जानते हो, पर बावजूद थर्ड पार्टी के आपको रीच आउट किए हैं, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी तो धोखा ही हुआ। और ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी जितना सती सावित्री या सत्यवान बनने की कोशिश कर रही है या कर रहा है उतना तो है नहीं। दिखा रहे हैं कितना प्यार करते हैं, कितना ये कितना वो, पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं। व्हाई द फक? अगर जानते हो कि वो इंसान अगर सच में प्यार करते हो, अपने प्यार पर यकीन है, तो करने की क्या ज़रूरत है? सो देयर इज़ अ चीटिंग एनर्जी परसिस्टिंग इन बोथ वेज। दोनों ही बहुत स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ वो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, वो कॉन्फ्लिक्ट का एनर्जी है। चैलेंजेस, बाउंड्री प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे पर नहीं हो पा रहा है। दैट कॉन्फ्लिक्ट, दैट कंपटीशन, दैट चैलेंज की एनर्जी तो है, पर बहुत ही स्ट्रैटेजिकली एक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर टेम्पर लूज़ कर भी रहे हैं ना तो झट से फिर से पैचअप कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। कमिंग टू योर पर्सन्स एनर्जी, फर्स्ट इज ऑफ कोर्स 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन अभी सोचना ही नहीं चाहते इस रिलेशनशिप के बारे में। विदड्रॉइंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, टेकिंग अ पॉज। वो थोड़ा सा भी खुद को पुल आउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। थक गए हैं, मदारी के इशारों पे बंदर नाचते नाचते थक गया है। सो अभी थोड़ा सा आराम करना चाहता है। मे बी आपके पर्सन की तबीयत ठीक नहीं है, बट वी आर चेकिंग योर पर्सन्स करेंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी। सो यस, अभी उनके लिए ना even when he or she is resting, he feels the swords, like constantly on alert. like अभी अगर वो रेस्ट भी कर रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी अभी एक सीटी बजाए, विसल बजाए, तो यस सर, यस मैडम बोल के उसको हाजिर होना पड़ेगा। सो उसका रेस्ट भी ना सुकून भरा नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी के लिए वजह से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ द मोस्ट लूजर कार्ड ऑफ द डेक। एनर्जी भी वैसा ही आया है। आपके पर्सन एक लूज़र है, कभी कोई डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हैं थर्ड पार्टी के, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स नाइट की एनर्जी है। सुपीरियर के ऑर्डर के अलावा वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सुपीरियर इन दिस केस इज़ द थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी के
फालतू है। थर्ड पार्टी के टॉमी है, टॉमी कम, टॉमी गो, टॉमी सिट, टॉमी हम्प, टॉमी फेच, टॉमी नो, टॉमी यस। सो अभी टॉमी को परमिशन नहीं मिल रहा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, तो वो एक ही जगह स्टक होके बैठा है। किसी और को शायद ये अपना कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट टॉमी की जो मालिक है या मालकिन है वो टॉमी को आगे छोड़ नहीं रहा है, रिलीज़ नहीं कर रहा है टॉमी को। अब ये कमिटमेंट किसको देना है, आई एम नॉट चेकिंग इट, आई वोंट डाइवर्ट दिस एनर्जी। तो ये एक जगह स्थित है, कहीं नहीं जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, टॉमी बस देख रहा है, दैट एनर्जी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट हाँ, इसके थर्ड पार्टी के साथ इसका रिलेशनशिप भी कहीं नहीं जा रहा है, ये भी स्टक है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी के प्रति कमिटमेंट तो है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है जो वो निभा रहे हैं, बट ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, जहाँ है वहाँ स्टक होके रुका हुआ है। एंड ऑफ कोर्स पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये स्टॉकिंग एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी के लिए नहीं आया है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं है, ये आप थर्ड पार्टी के लिए नहीं है। आपके पर्सन बहुत उत्सुक हो रहे हैं, ये आपकी एनर्जी आई है या फिर किसी और की एनर्जी, व्हाटएवर। किसी को तो आपके पर्सन स्टॉक कर रहे हैं, अगर आप जानते हो आपको तो आपको, या फिर किसी नए को, क्योंकि आई एम नॉट पिकिंग एनी स्पेसिफिक एनर्जी, दोनों ही हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन, कुछ लोग कलेक्टिव रीडिंग है, सो कुछ लोगों के लिए किसी नए बंदा या बंदी को स्टॉक कर रहे हैं, किसी और से अटेंशन मिल रहा है तो उसके साथ कम्युनिकेट करने का नया आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, ये वो फलाना ढमकाना, उसके साथ बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं। सो अभी थर्ड पार्टी के तरफ मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट या ऐसा कुछ है। कमिंग टू द थर्ड पार्टी एनर्जी, फर्स्ट कार्ड वाज डेविल। योर थर्ड पार्टी इज ऑब्सेस्ड विथ योर पर्सन, शॉर्ट टेम्पर्ड है, टेम्पर इश्यूज़ है, बहुत एंग्शियस एनर्जी की है, झूठ शायद बोलते हैं बहुत आपके पर्सन से, आपके पर्सन को चेन करके रखे हैं इस रिलेशनशिप में, खुद भी चेंड होके बैठे हैं, जानते हैं कि ये रिलेशनशिप दोनों के लिए ही टॉक्सिक है, पर डॉग इन द मैन जो काइंड ऑफ एनर्जी, ना आपके पर्सन को रिलीज़ करेंगे ना खुद रिलीज होना है। ऑल्सो बहुत ही ऑफकोर्स ब्लैक मैजिक का कार्ड है, नेगेटिव एनर्जीज़ का कार्ड है, नेगेटिव एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं आपके पर्सन को आपके पास अपने पास रखने के लिए, पहले भी कर चुके हैं, बिकॉज दिस चेन इज़ काफ़ी ओल्ड, सो पहले भी कर चुके हैं। ऑल्सो लस्ट, आपके पर्सन अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर है या अफेयर है, व्हाटएवर, रोमांटिक टेक्निकल रोमांटिक पार्टनर है, तो आपके पर्सन को शायद सिड्यूस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं इंटीमेट होना। ऑफ कोर्स द फुल मून प्लेड इट्स पार्ट एंड आई कैन सी दिस ब्लैक मैजिक वाला, मे बी आपके पर्सन को बच्चे के लिए बचा करने के लिए बोल रहे हैं, या बचा करने की कोशिश करो, या व्हाटएवर, नेचुरली IVF, व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट it's a very diluted energy, it's a very nasty energy। ब्लैक मैजिक तो डेफिनेटली किया गया है आपके पर्सन को अपने वश में करने के लिए, अब वो काम करेगा नहीं करेगा, वी आर नॉट गोइंग इनटू देयर। जैसे मैंने कहा कि इतना आसान नहीं होता है, अगर ब्लैक मैजिक असर करती, ऑफ कोर्स मैं कुछ दिन बाद चेक करूँगी, बट अगर असर करती, इतना पावरफुल मेजर आर्काना वाला किया गया है, तो अगर असर करती तो आपके पर्सन किसी और को स्टॉक नहीं कर रहे होते, आपके थर्ड पार्टी के प्रति इंटरेस्टेड होते। ऑल्सो शायद इनके ये जो आपके पर्सन की तबीयत ख़राब, मैंने कहा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी के लिए, हो सकता है थर्ड पार्टी की ब्लैक मैजिक का ही साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपका पर्सन थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स आपके पर्सन के साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बच्चा, घर, संसार, या फिर थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी शायद आपके पर्सन के माँ या बाप या जो भी है, तो चाहते हैं कि उसका बच्चा हमेशा उसको ही अटेंशन दे, उसके बात सुने, उसके कहने पे उठे बैठे, व्हाटएवर। बट यस, थर्ड पार्टी आप चाहते हैं कि थर्ड
थर्ड पर्सन बस उनके बारे में ही सोचे, उनके साथ ही रहे, उनके साथ ही उन शायद कुछ कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या चाहते हैं कि कुछ हॉलीडे पे जाना, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो लोग कुछ वेकेशन या कुछ प्लान करें। हो सकता है थर्ड पार्टी का बर्थडे या आपके पर्सन का बर्थडे या एनिवर्सरी या व्हाटएवर सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, या फिर बच्चों का बर्थडे, कुछ ना कुछ होगा। तो शायद फेस्टिवल टाइम भी है, तो कोई ना कुछ सेलिब्रेशन शायद प्लान कर रहे हैं, चाहते हैं कि दोनों एक साथ बिताए क्वालिटी टाइम एंड ऑल दैट। बट है थर्ड पार्टी ग्रीडी एनर्जी ऑल्सो, या ये भी ग्रीडी एनर्जी का है। थर्ड पार्टी तो ग्रीडी है, जस्ट आपके पर्सन को लेके ऑब्सेस्ड है, जस्ट इमोशनल है ऐसा नहीं है, आपके पर्सन के पैसों को लेकर भी ऑब्सेस्ड है। अच्छी दिखती है या दिखता है, मेल फीमेल नर नारी किन्नर अपने हिसाब से देख लो। अगेन बर्ड आया है, एनिमल लवर हो सकता है, घर में कोई एनिमल या बर्ड या ऐसा कोई रह सकता है। अच्छा बोलते हैं, बोलने में अच्छे हैं, बहुत सज धज के रहना पसंद है, टिप टॉप रहना पसंद है, खुद भी अच्छे फैमिली से आते हैं या आती है। पैसा काफ़ी है इसके पास, चाहे वो आपके पर्सन का दिया हुआ हो या अपना इनहेरिट किया हुआ हो, पर है और अपने आप में मगन है। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी है, अपना ज़्यादा देखते हैं। इट्स लाइक आपके पर्सन को वो बस एक विश फुलफिलमेंट मशीन की तरफ देखते हैं कि उनको जो जो चाहिए आपके पर्सन को प्रोवाइड होना है। अभी भी वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, यू नो। इसीलिए तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं या ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये despite understanding that he or she is also losing the pull towards your person, कि नहीं अभी हो चुका है, अभी उसको जाने दो अपनी दिशा, मैं चली अपनी दिशा। नहीं, ये जब इनको लग रहा है कि नहीं बहुत हो चुका है, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलते हैं, उनको याद आ रहा है कि नहीं अभी खुद के बारे में सोचना है। मैंने इतने साल दिया है इस रिलेशनशिप को, मैंने पूरी ज़िंदगी इस रिलेशनशिप को दिया है। व्हाट अबाउट मी, आई विल थिंक अबाउट माई सेल्फ। अभी मैं वो इंसान क्या सोचता है मुझे नहीं सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। सो अभी मैं ऑरेकल से देखूंगी। मैं म्यूचुअली 3 कार्ड्स लूँगी विद द बॉटम ऑफ द डेक और देखूंगी कि ये फुल मून और लूनर इक्लिप्स का जो इफ़ेक्ट है वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में क्या असर डाला है। करेंटली क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। यहाँ डिस्टेंस आया है, सो ऑफ कोर्स मैचेस विद द एनर्जी ऑफ द टैरो कार्ड्स। सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज, ब्लॉक्ड एनर्जी, दोनों ही नॉट लिटरली ब्लॉक्ड। आई एम नॉट सेंसिंग कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर दिया या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ब्लॉक कर दिया, नॉट दैट, बट देयर इज़ अ ब्लॉक्ड एनर्जी। वो लोग दोनों के एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। डेविल भी आया है और 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हाट मोर यू वांट। सो साथ रह के भी देयर इज़ अ सेपरेशन एनर्जी, दोनों अपने अपने स्पेस में है। देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ देम, एक डिस्टेंस तो आ गया है दोनों के बीच। सो व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन of your person and third party's relationship under the effect of the full moon and lunar eclipse? 3 cards. तो कार्ड्स एक साथ। 1 मिनट, एक कुत्ते का ना वो एनेस्थेशिया ओवर हुआ है तो वो थोड़ा सा हिल रहा है। आई जस्ट गो एंड चेक। ओके, सो 1 कार्ड आया था, आई हैव नॉट चेक्ड इट। बाकी 2 कार्ड्स मुझे लेना है। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज विड्रॉन, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी। ये आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा आई है बिकॉज दिस इज़ द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, बट ये थर्ड पार्टी का भी है। अंदर ही अंदर ना थर्ड पार्टी का एक वॉइड है। आई एम लिटरली चैनलिंग दैट वॉइड, यू नो, एक पर्पसलेसनेस, एक होपलेसनेस, एक हेल्पलेसनेस। इतनी कोशिश करने के बाद भी, इतने सालों से कोशिश करने के बाद भी वो इंसान उसका है नहीं। नाम का तो है, नाम का तो है, ठीक है, बट
व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द पॉइंट? सबको पता है बस दोनों एक साथ है, पर इंसान किसी और का है। हाउ एम्बैरसिंग दैट इज़। वो जानता है या जानती है किसी आपके पर्सन जो है वो किसी और का है, किसी और की चीज़ पर वो अपना हक जता रहा है या जता रही है। इट डजेंट मैटर कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। टाइम इज़ एन इल्यूशन। ऐसे कैलेंडर की तरह नहीं होता है मैं पहले आई इसीलिए इस पर मेरा अधिकार है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का हर रिश्ते का एक एक्सपायरी डेट आता है। जब आता है तो खुद को विड्रॉ कर लेना चाहिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए खुद को और बाकियों को भी रिलीज़ कर देना चाहिए। टाइम रहते अगर वो नहीं करते हो तो यू कीप एक्यूमुलेटिंग मोर बैड कर्मा फॉर योर सेल्फ एंड अल्टीमेटली यू लैंड नो वेयर। सो आई कैन सी के सब कुछ में आपके थर्ड पार्टी जो है वो बहुत उत्साह दिखा रहे हैं आपके पर्सन में। आपके पर्सन क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, साथ निभा रहे हैं, हर जगह आपके पर्सन के साथ साथ जा रहे हैं पूंछ की तरह। वैसे भी टॉमी का तो लीश थर्ड पार्टी के हाथ में ही है, तो हाँ लीश में डाल के टॉमी को करके घुमाने ले जा रही है या ले जा रहा है। सो हर जगह आपके पर्सन के साथ जा तो रहे हैं, सब कुछ है, बट अंदर ही अंदर उसको वो खोखलापन महसूस होने लगा है। वो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पर्सन के साथ होते हुए भी वो अकेले ही है और आपके पर्सन भी धीरे धीरे थर्ड पार्टी से विड्रॉ कर रहे हैं। नॉट जस्ट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, आई कैन सी कि आपके पर्सन में एक डिटैचमेंट एनर्जी सीप इन कर रहा है फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। वो धीरे धीरे खुद को विड्रॉ कर रहे हैं। आज के कलेक्टिव जो हो आपके पर्सन की एनर्जी में ना एक धीरे धीरे ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अल्टीमेटली वो अगर किसी के पास ही नहीं लौटे, वो ऐसे ही कहीं अकेले रहे और अकेले मर जाए। जस्ट सेइंग, बट अचानक आया चैनलिंग तो मैंने कन्वे कर दिया। सो दोनों ही सिंगल ही है, साथ रह के अगर कपल भी है तो भी दे नो दैट दे आर नो मोर कपल, दे आर बस कपल तो नाम का है। दे आर लिविंग सिंगलहुड्स, सिंगल लाइव्स, दे आर हैविंग लोनली एंड सॉलिटरी लाइफ। भीड़ में भी तन्हा बन के बैठे हैं। सो आई एम सीइंग अ वेरी 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 you know sad energy for the third party and a detached energy for your person, जहाँ थोड़ा सा गिल्ट भी अभी सीप इन कर रहा है कि मैंने क्या किया। नॉट जस्ट फॉर यू और द थर्ड पार्टी, ओवरऑल कि ज़िंदगी को किस तरह से मैंने खुद की ज़िंदगी और कितने सारी ज़िंदगी मैंने डैमेज किया। सो एक रियलाइजेशन में वो सीप इन कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्टिव मोड में, हार्मिट मोड में जा रहे हैं। फर्स्ट कार्ड वाज दिस कर्स, डेविल एनर्जी। सो रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है? सो रिलेशनशिप में फ़िलहाल हेक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड चल रहा है। सो इसका दोनों का दो माइंड है। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन बोथ आर इमोशनली इन अ वेरी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। दोनों बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लाइक आई सेड, वो मून कार्ड आया था। सो लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल, नेगेटिव थिंकिंग गोइंग ऑन इनसाइड देयर हेड, fear, anxiety, stress, panic, nightmares, worries, loss, feeling at loss, क्राइसिस सिचुएशन चल रहा है। बातों का बतंगर बनाया जा रहा है। जितना क्रिटिकल सिचुएशन है भी नहीं, उतना उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल उसको समझा जा रहा है। लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्टिंग, मूड स्विंग्स, ये सब चल रहा है। विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिम एनर्जी में आपके पर्सन को भी लग रहा है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ मुझे कोई नहीं समझता है। थर्ड पार्टी को भी लग रहा है कि मैं विक्टिम हूँ, मुझे तो लाइफ में कुछ मिला ही नहीं, आई डोंट हैव एनी पर्पस इन माई लाइफ एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। सो यही चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स विचक्राफ्ट, तंत्र, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज आई कैन सी इन द रिलेशनशिप। जो थर्ड पार्टी ने किया है आपके इस रिलेशनशिप को पैचअप, आपके पर्सन के ऊपर इस रिलेशनशिप को रफू करने के लिए। क्या फ़ायदा? बिकॉज
इमोशनल स्टॉर्म एंड रनिंग आया है। इमोशनल स्टॉर्म, देखो अंधेरे घर में बैठ के रोशनी की तरफ देखना, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। अभी वो ना मैक्सिमम टाइम डिप्रेशन में है। थर्ड पार्टी इज इन डिप्रेशन, ब्लैंक वॉल की तरफ देखते हुए घंटों बिता रही है या बिता रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। कमरे में आपके पर्सन भी ज़्यादा लोगों से मिलना भूलना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा लेथर्जिक मोड पे है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, थर्ड पार्टी भी ऐसा है, टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टेड। दोनों ही ना क्लियर कम्युनिकेशन एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं, नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट, नॉट रिलीजिंग ईच अदर, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो रहा है, यही लूप में वो लोग अटके पड़े रह रहे हैं। एक अनस्टेबल, दिस इज अनहेल्दी रिलेशनशिप, लॉट्स ऑफ कश्मकश गोइंग ऑन इनसाइड देयर माइंड्स। करूँ ना करूँ, बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली हर्टिंग ईच अदर, दे आर बोथ हर्टिंग ईच अदर विदाउट इवन हर्टिंग ईच अदर। उनको कोई हरकत या कोई कहा सुनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यू नो, एनर्जी इज़ रियल, एनर्जी इज़ रॉ। वो एनर्जी डिफ्लेक्शन की है, यू नो, तिति बिरक्त तो हो जाना, लाइक फीलिंग डिस्गस्टेड, feeling irritated with each other, yet not letting go of each other, because toxic is familiar and familiar is comfort zone for your person, and for the third party it's ego, अहंकार। इतने साल दिए हैं, ऐसे कैसे, सूद समेत वापस लेना है। So, and running, this is your person's energy for the third party. Ghosting, disappearing, invisible. It's not ghosting or getting invisible, but हाँ वो थर्ड पार्टी से थोड़े दूर ही जा रहे हैं, थोड़े भाग रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ कहीं जा भी रहे हैं तो यू नो मेंटेनिंग अ डिस्टेंस, शायद मौका पाते ही वो कुछ देर के लिए गायब हो जा रहे हैं, अपने कामकाज के सिलसिले में ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने की कोशिश करें। अवॉइडिंग द थर्ड पार्टी, अवॉइडिंग स्पेंडिंग टाइम विद द थर्ड पार्टी, रनिंग अवे फ्रॉम द थर्ड पार्टी, नॉट वांटिंग टू कन्फ्रंट द थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा टाइम अकेले में, ठीक है, लोगों के साथ पार्टी में या लोगों के बीच, ठीक है, वह क्योंकि वहाँ और भी लोग हैं ना बात करने के लिए, बट व्हेन दे आर टुगेदर अलोन इन अ रूम, सो वो लोग, आपके पर्सन ना थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं, ज़्यादा देर आपके थर्ड पार्टी के साथ नहीं बिताना चाहते, वो उठ के चले जाते हैं या अवॉइड कर रहे हैं, मीटिंग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये डर भी है कि उनका जो मनोस्थिति है वो थर्ड पार्टी नाप ना ले। वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी जानती है, इसीलिए तो फिर से वो तंत्र कर रही है, फिर से वो ब्लैक मैजिक कर रही है टू गेन कंट्रोल ओवर योर पर्सन, वो वशीकरण और व्हाटएवर द लव मैजिक ही हो रहा है, क्योंकि वो 10 ऑफ कप्स एनर्जी आया था। सो वशीकरण का ही एनर्जी आया था, कंट्रोल का ही। आप जो हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर ही हो रहा है, किसी और के ऊपर नहीं, क्योंकि अभी आप सीन में ही नहीं हो। आई कैन वेरी वेल फील के अभी आप सीन में ही नहीं हो। सो येस, योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू अवॉइड द थर्ड पार्टी। अभी मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी, क्योंकि मून एनर्जी, जस्ट लूनर इक्लिप्स एंड पूर्णिमा गया हुआ है, तो मैं मून डेक से ही लूँगी। ये इन दोनों के बीच जो भी लटर पटर चल रहा है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, लाइक ये लोग तो करते रहेंगे, आपको क्या करना चाहिए। मेरा ना पूरा कमर एकदम स्टीफ हो गया है, मैं कोल वाली साइड पिलो गोदी में लेके रीडिंग कर रही हूँ, और वो भी साइड पिलो के कवर में एक बच्चे ने उल्टी कर दी, तो वो भी अच्छा वाला कवर गया धो के सुखाने के लिए दे दिया है, मतलब टांग दिया है, और ये अंदर का ये फेडेड कवर बाहर आ गया है। एनीवे, डजंट मैटर, काम तो चल रहा है, चलने दो। सो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आई थिंक जब मैं ब्लैक मैजिक का जो 2 कार्ड्स मैं देख रही थी, तब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे थे कि कहीं ये ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर तो नहीं पड़ेगा,
शायद आप लोग कमेंट भी करने जा रहे थे कि मैम दीदी इस ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर क्या होगा। सो आपके पूछने से पहले ही आपकी एनर्जी कार्ड्स ने पकड़ लिया है। सो येस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। जैसे मैंने कहा कि जो भी तंत्र, ब्लैक, वाइट, पर्पल, मल्टी कलर जो भी किया जा रहा है वो आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। थर्ड पार्टी इज़ नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट यू, क्योंकि थर्ड पार्टी को ये समझ में आ गया है यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन योर पर्सन, रादर आपके पर्सन माइट बी इंटरेस्टेड इन यू। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है। सो अभी आप तो सीन में ही नहीं हो, तो वो आपके पीछे पैसा खर्च नहीं करेगी। ये सब करने में बहुत पैसा खर्च होता है। सो रादर वो और वैसे भी जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो शायद थर्ड पार्टी आपसे जुगाड़ भी नहीं कर पाएगी। इट्स ईजियर टू हैव एक्सेस टू योर पर्सन। आपके पर्सन के सामान पर थर्ड पार्टी का एक्सेस है। सो इसीलिए थर्ड पार्टी के ऊपर आप या आपके जो लव्ड वंस हो, आपकी फैमिली सेफ है। दिस इज़ द फर्स्ट assurance from the universe. The next three cards: be bold and make the first move. Look at the bigger picture. Your dreams need a practical plan. So yes, be bold and make the first move. अगर अभी आप कुछ करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, नॉट पर्सनल रिलेशनशिप में, अगर कोई नए लिप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, किसी और के साथ चांस लेना चाहते हो, या करियर में कोई नया मूव लेना चाहते हो, झिझक रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो, दिस इज़ योर ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स। टेक अ बोल्ड मूव, मेक द फर्स्ट स्टेप। आपको शायद लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जाऊँगा। कुछ लोग शायद हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हो, या नए जॉब, नई जगह शिफ्ट करने के लिए सोच रहे हो, पर आपको लग रहा है कि सही होगा गलत होगा, समझ में नहीं आ रहा है। शायद आप एक यूनिवर्स के साइन का इंतज़ार कर रहे हो, तो इन दैट केस यूनिवर्स का साइन आपको तभी मिलेगा जब आप फर्स्ट स्टेप लोगे। आप अभी सोच रहे हो तो अभी टेक द फर्स्ट स्टेप। रियलिटी में एक कदम बढ़ाओ पहले, क्योंकि आप जो सोचते हो ना, आपकी सोच बहुत जल्द बदल जाती है। तो उस आपके सोच के हिसाब से यूनिवर्स प्लान से साइन नहीं दे सकती, क्योंकि आज अगर एक साइन दे भी ली ना, तो आप उस साइन को भी काउंटर करोगे किसी और सवाल से, किसी और मिक्स्ड सिग्नल से। इसीलिए यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, बी बोल्ड, हैव फेथ। फूल का एनर्जी आया है, दिस इज़ द फूल कार्ड एनर्जी। टेक द लीप ऑफ फेथ, you won't be disappointed. The universe is with you and it will give you signs. Also, your dreams need a practical plan. Look at the bigger picture. Okay, look at the bigger picture is of course आप शायद थोड़ा सा डाउन हो ये देख के कि किस तरह आपके पर्सन टोटली थर्ड पार्टी के वश में है, थर्ड पार्टी के साथ जिंगलाला कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, खुश है, ये है वो है। बट या फिर आपको लग रहा है कि वो अगर उतना सैड है तो मेरे पास आ जाए, ये है, क्यों नहीं हो रहा है रियूनियन, ब्ला ब्ला ब्ला। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप ही कर्मा करते हो। अब जब दोनों को कर्मा मिल रहा है तो लेट देम गेट देयर कर्मा, डोंट इंटरफियर इन देयर कर्मा। सी, सबसे बड़ा कर्मा अगर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से मुक्त हो जाएंगे। बट थिंक ऑफ दिस थिंग, दो लोग जो एक दूसरे को एक आँख नहीं भाते, उनके साथ अगर आपको रहना पड़े तो कैसा लगेगा आपको? छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, मुक्ति नहीं मिल रही है, वही कार्मिक लूप में फंसे हो। सरने दो उन लोगों को। लुक एट द बिगर पिक्चर। इनफैक्ट आप इसमें इंटरफियर मत करो। इनफैक्ट जब तक थर्ड पार्टी का सिचुएशन पूरी तरह से सॉर्ट आउट करके आपके पर्सन आपके पास वापस नहीं आते हैं, तब तक आपके पर्सन को एंटरटेन मत करो। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पेरेंट्स है या जो भी है, सो जब तक आपके पर्सन के साथ पर्सन एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेके आपके पास नहीं आते हैं, नो वन इज़ आस्किंग देम टू डिस्कार्ड द थर्ड पार्टी। ऑफ कोर्स पेरेंट्स को डिस्कार्ड कैसे करोगे, बट एक सोल्यूशन तो मिलना चाहिए। बिकॉज इफ़ your person has responsibility towards his or her parents, he or she also has responsibility towards you. So in that case वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहते हैं, या फिर अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो ऑफ कोर्स अजय देवगन तो नहीं हो फूल और कांटे वाले के दो मोटर बाइक पे पैर रख के आओगे, कितनी देर तक, वहाँ भी उसको उतरना ही पड़ा था ना। सो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि एक हैरम चलाओ सारे हैरम गर्ल्स के साथ, एक हेड रहेगी और बाकी सब उसके सबॉर्डिनेट्स, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। सो अनटिल एंड अनलेस योर पर्सन टेक्स अ प्रैक्टिकल डिसीजन एंड फाइंड्स अ सोल्यूशन टू दिस थर्ड पार्टी
सिचुएशन, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, तब तक अपने पर्सन को एंटरटेन मत करो, क्योंकि आपके पर्सन को एंटरटेन करने का मतलब होगा अपनी एनर्जी आपके पर्सन को देना, और थर्ड पार्टी और उसका जो कार्मिक पगेशन चल रहा है वहाँ इंटरफियर करना. डोंट डू दिस. लुक एट द बिगर पिक्चर. हैव फेथ इन द यूनिवर्स एंड let the universe unfold the bigger picture for you. Have patience. आपके हिसाब से नहीं यूनिवर्स चलेगी. आप बोलोगे सूरज उग जा, उगता है क्या? नहीं ना, उसको जब सनराइज़ का टाइम होता है तभी सनराइज़ होता है, आपके मर्जी से नहीं चलेगा. वी आर नो वन. एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. बहुत ज़्यादा आप अभी भी डेलुलू होल्ड करके बैठे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी कुछ ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो, वो ज़्यादा है ही नहीं कुछ समझने को. कोई अगर बोल रहा है कि आसमान का रंग नीला है, तो वो बस नीला ही बोल रहा है. आप उस नीले को डिकोड करने मत जाओ कि हाँ नीला बोल रहा है, इसका मतलब मेलांकोली फील कर रहा है, इसका मतलब उसका हीलिंग चल रहा है. डोंट ओवर थिंक लाइक दिस. ऑल्सो एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए. अभी भी आप जानते हो दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, सो यू नो द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, या फिर जो भी आप सोच रहे हो अभी आप जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी एनर्जीज चैनल हो रही है. सो आई एम नॉट स्पेसिफाइंग इट. मुझे स्पेसिफिक आ भी नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारा जम्बल्ड थॉट्स है आपके, बहुत कुछ सोच रहे हो, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसा करना है. थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, इम्पल्सिव मत बनो, इम्पल्सिव डिसीजन मत लो. अभी बहुत इम्पल्सिव बन रहे हो, हटकारिता के साथ काम लेना चाह रहे हो, बट डोंट डू दैट. अभी अगर बहुत इम्पल्सिव फील कर रहे हो तो डोंट टेक एनी डिसीजन राइट नाउ, डोंट प्लान एनीथिंग राइट नाउ. थोड़ा सा अपने इम्पल्स को सेट इन हो जाने दो, थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, उसके बाद यू प्लान. एक अशांत मन कभी एक कॉन्स्ट्रक्टिव डिसीजन नहीं ले सकता है, और अगर डिसीजन में ही अगर प्लानिंग ही गलत होगी तो कॉन्स्ट्रक्शन भी गलत ही जाएगा. अभी आपको जो करना है आप करो. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.